ओशो ने सेक्स को लेकर जो कहा वह बहुत गहरा और क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि सेक्स कोई पाप नहीं है, बल्कि यह जीवन की मूलभूत ऊर्जा है। लेकिन समाज, धर्म और परंपराओं ने इसे इतना दबा दिया है कि लोग इसे अपराध की तरह देखने लगे हैं। ओशो के अनुसार सेक्स को अगर पूरी जागरूकता और समझदारी के साथ जिया जाए तो यह परमात्मा तक पहुंचने का पहला कदम बन सकता है। उन्होंने कहा, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह पूरी तरह निर्दोष होता है। उसे नहीं पता कि सेक्स क्या है, ईश्वर क्या है और पाप क्या है। धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि सेक्स गलत है, उसे दबाओ, उसे छोड़ दो, वरना तुम पापी कहलाओगे। लेकिन यही दमन इंसान को भीतर से बीमार बना देता है। जो चीज स्वाभाविक है उसे जबरदस्ती दबाने से वह विकृत हो जाती है। ओशो यह भी कहते हैं कि सेक्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति सेक्स में पूरी तरह से समर्पित होता है, जब वह अपने अहंकार को छोड़कर बस उस क्षण में डूब जाता है, तो वह पहली बार ध्यान का अनुभव करता है। यही कारण है कि सेक्स को ध्यान का पहला अनुभव कहा जाता है। लेकिन अगर यही सेक्स केवल वासना में रह जाए तो यह आपको नीचे गिरा सकता है। और अगर इसे प्रेम और जागरूकता के साथ जिया जाए तो यह परमात्मा तक ले जा सकता है। ओशो ने कहा, मैं सेक्स का विरोधी नहीं हूं, मैं उसके अंधेपन का विरोधी हूं। सेक्स तब तक अंधा है जब तक उसमें प्रेम और ध्यान की रोशनी नहीं डाली जाती। उन्होंने समझाया कि यदि आप सेक्स को केवल शारीरिक सुख के रूप में देखते हैं तो यह क्षणिक है और जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसे ऊर्जा के रूप में समझते हैं और धीरे धीरे इसे ऊपर उठाते हैं तो यही ऊर्जा ध्यान और समाधि में बदल सकती है। यही कारण है कि तंत्र परंपरा में सेक्स को एक शक्ति के रूप में देखा गया है, जिसे सही दिशा दी जाए तो वह आपको परम आनंद की ओर ले जाती है। ओशो ने धर्मों की आलोचना करते हुए कहा कि जिन्होंने सेक्स को पाप कहा, उन्होंने मनुष्य को विभाजित कर दिया। उन्होंने मनुष्य को एक अंतहीन संघर्ष में डाल दिया जहां शरीर कुछ और चाहता है और मन उसे रोकने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा, जो भी चीज तुम्हारे भीतर द्वंद्व पैदा करे वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। जीवन को स्वीकारो, उसे प्रेम पूर्वक जियो और धीरे धीरे उस अनुभव से आगे बढ़ो। जब तुम सेक्स में भी ध्यान लाना सीख जाते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें ध्यान और समाधि की ओर ले जाती है। ओशो कहते हैं कि सेक्स तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसे जागरूकता के साथ जीने की जरूरत है। वे कहते हैं, जिस दिन तुम सेक्स को प्रेम, करुणा और ध्यान में बदलने की कला सीख लोगे, उस दिन तुम्हें ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगी।